कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित का अध्याय जो आपका है 12 गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंडन, इसके प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और पूरे सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, पूरे सॉल्यूशन मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर है आपका a प्लस बी की होल पावर। ठीक है, इसका a रहेगा। दूसरा है निम्न में से कौन सा एक सर्वसमीका है? तो सर्वसमीका बतानी है, तो सर्वसमीका कौन से आपकी बनेगी इसमें? तो इसका आंसर आपका रहेगा सी नंबर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका रहेगा सी। तीसरा है 8x प्लस 8/8 का सरल रूप होगा। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 8 और 8 से 8 कैंसिल, बचेगा यहाँ से क्या, x, यहाँ से 1, तो x प्लस 1, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के बराबर क्या होगा? तो देखिए ये होगा x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 की घात 2, ये भी रहेगा। पांचवा है एक आयत का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 वर्ग इकाई है, इसकी चौड़ाई x माइनस 5 इकाई हो तो इसकी लंबाई होगी। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और हमारी चौड़ाई दी है, लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र लगा लीजिएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल का मान रखना है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका a प्लस 3। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न, दिए हुए पदों में सार्व यानी उभनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात आपको करने हैं। तो इसका आंसर देखिए, आप यहाँ से PDF तैयार कर लिए इसकी आंसर की। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको समझा दूंगी और आपको नोट्स भी बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन की PDF तैयार कर ली है। तो देखिए ये आपका छठा प्रश्न है। ठीक है, 2y, 24xy, तो 2y और 24xy का उभनिष्ठ क्या है? इसमें से कॉमन क्या आएगा? 2y। ठीक है, तो 2y इज इक्वल y 2y इंटू 1, तो 24xy इज इक्वल 2y इंटू 12x, तो उभयनिष्ठ पद इसमें क्या आएगा? 2y। ठीक है, और इसमें इस तरह से देख लीजिएगा आप। सातवां निम्नलिखित को हल करना है 12x माइनस 48 भागित 6, तो इसको हम भागित करेंगे। देखिए 12x को 6 से, ठीक है, 48x को 6 से, तो ये आपका होगा 6 दूने 12x और 6 8 48, तो 2x माइनस 8। इसी तरह से इसको देख लीजिए। ठीक है, 9 से 9 चुकू 36, और y यहाँ पर y की घात 3 है और यहाँ पर 2 है, तो घटा लेंगे, तो ये आएगा आपका -4y। ठीक है, 8वां गुणनखंड करने हैं p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। ठीक है, जोड़ने घटाने पे 6 आना चाहिए, गुणे भाग करने पर 16 आना चाहिए। वो संख्या आपकी कौन सी है? 8 और 2। 8 और 2 को हम 8 में से 2 घटाएंगे 6 और 8 दूने 16। ठीक है, तो इस तरह से गुणनखंड होगा। इस तरह से ये देख लीजिए, इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 9वां प्रश्न, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और घात फल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा आपका। स्क्रीनशॉट लेकर देखिए, बहुत ही छोटी छोटी सारी बातें इसमें लिखी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा आप यदि देखेंगे तो। ठीक है, देखने में ही समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, सारी चीज़ें पूरी कंफर्म हो जाएगी यहाँ पर। यह आपका 10वां है, यदि x माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल 4, तो उपरोक्त सर्वसमीका प्रयोग करते हुए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान ज्ञात आपको करना है। ठीक है, तो इसका मान निकल कर आपका आएगा 18। ठीक है, देख लीजिएगा कौन कौन सी प्रोग्रेस इसमें हुई है। ये आपका 11वां प्रश्न। ठीक है, 11वें प्रश्न का आंसर ये हो गया।
ये आपका 12वां प्रश्न। ये एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग इकाई, ठीक है। ये एक वर्ग जिसकी भुजा की माप x + 4 दी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x = दिया है 10 के लिए दोनों आकृतियां आयत यानी वर्ग के क्षेत्रफल की तुलना करनी है, ठीक है। तो यह दो तरह से लिखा है यहाँ पर, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए 13वां है यहाँ पर आपका, ये आपका 14वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपका 15वां, ठीक है। चौड़ाई की शीट में से निम्न टाइल्सों को काट लीजिए, निम्न टाइल्सों को दर्शाए, चित्र के अनुसार रंग आपको भरने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का आपका सवाल का आंसर रहेगा, ठीक। आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये था इस क्लास में हमारा पार्ट यानी अध्याय 12 के प्रश्न, ठीक है। लास्ट प्रश्न लास्ट पार्ट और रहेगा, और एक आपकी विशिष्ट नाम से एक प्रश्नावली है, उसके प्रश्न में बहुत जल्दी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है।